अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। बात करते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में जो पिछले कितने दिनों से ख़बरों की जीनत बना हुआ है और जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो अपने अपने स्क्वाड बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। और जितने भी क्रिकेट को पसंद करते हैं और पाकिस्तानी टीम को पसंद करते हैं और स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर को पसंद करते हैं तो वो अपने स्क्वाड लेके आ रहे हैं कि इस लड़के के होना चाहिए, इस लड़के को होना चाहिए। तो आखिरकार जो स्क्वाड था वो लीक हो गया है और आज ही अनाउंस होना है और अनाउंस होने से पहले ही लीक हो गया है। और अगर आप वो लोग स्क्वाड सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको हैरानगी भी होगी और एक ही शख्स उसका ज़िम्मेदार है और एक ही शख्स की वजह से ये स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है और उसकी मर्ज़ी से होने जा रहा है। ना ही उसमें चीफ सिलेक्टर का किरदार है, ना ही चेयरमैन का किरदार है और जितनी भी कमेटी है उसका कोई भी किरदार नहीं है। और इसी वजह से कल आपने सुना होगा कि जो हफीज़ है उसने रिज़ाइन दे दिया है, ये जो कमेटी थी इससे रिज़ाइन दे दिया है और वो अलहदा हो गए हैं। उसकी जो वजह बनी है वो यही बनी है कि वो जो दो लड़के जो स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहता था वो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से वो इस कमेटी से अलहदा हो गए हैं और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और बाबर ने आखिरकार अपनी बात मनवाई है, अपनी दोस्ती और यारी निभाई है और उसने कहा है कि मैं आखिरी दम तक ये यारी और दोस्ती निभाता रहूँगा। पाकिस्तानी टीम का अगर बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे, जो लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे वो ना दें, भला ना दें, लेकिन मैंने अपनी जो यारी और दोस्ती है उसको निभाना है। और आखिरकार वो अपना स्क्वाड सामने लेके आ गया और उसके सामने जो चेयरमैन है, जो पीसीबी चेयरमैन है ज़का अशरफ, उसने भी घुटने टेक दिए हैं। उसके सामने चीफ सिलेक्टर ने भी घुटने टेक दिए कि ये चीफ सिलेक्टर भी यही है, चेयरमैन भी यही है और पाकिस्तानी टीम का कप्तान भी यही है। इसी वजह से उसका जो झगड़ा हुआ था शाहीन अफरीदी के साथ और इसी वजह पे हुआ था कि वो अपनी ही हर बात मनवाता है और मनवाता आ रहा है। अगर पाकिस्तानी टीम हारती हुई आ रही है पिछले कितने इवेंट से तो वजह बाबर आजम है, वो अपनी कप्तानी भी सही नहीं करता। उसके बाद जब स्क्वाड अनाउंस होना है, सीरीज़ के लिए अनाउंस होता है या फिर किसी इवेंट के लिए अनाउंस होता है तो वो अपनी ही बात मनवाता है। तो आज आपको ये जो स्क्वाड लीक हुआ है वो पढ़ के सुनाते हैं। तो बाबर आजम कप्तान होंगे, उसके बाद शादाब खान का आ रहा था कि ये वाइस कप्तान की जो कुर्सी है उससे इसकी छुट्टी होने जा रही है, तो वो कोई छुट्टी नहीं हुई और शादाब ने कहा है कि यही वाइस कप्तान रहेंगे, तो शादाब खान वाइस कप्तान होंगे। उसके बाद फ़खर जमान है, इमामुल हक है, रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है, सुलेमान अली आग है, जिसका आ रहा था कि इसको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो वो भी स्क्वाड का हिस्सा है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है, सऊद शकील है, उसामा मीर का आ रहा था कि ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा, इसकी जगह इब्रार को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन जो बाबर आजम है उसने कहा है कि नहीं, उसामा मीर ही स्क्वाड का हिस्सा रहेगा। उसके बाद आ रहा है शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, हसन अली की रिप्लेसमेंट हुई है नसीम की जगह पे। ये कोई तुक बनता है, कोई रीज़न बनता है कि हसन अली जैसा बॉलर नसीम की जगह ले रहा है। हम पिछले कितने अरसे से बोल रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो रिप्लेसमेंट अगर उसकी बनती है नसीम की जगह, लेकिन बाबर ने कहा है, बाबर अपनी दोस्ती को सामने लेके आया है, अपनी यारी को निभाया है उसने और हसन अली के साथ उसकी गहरी दोस्ती और यारी है। इसी वजह से उसने कहा है कि नसीम की जगह मैं रिप्लेसमेंट अगर किसी की करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हसन अली है। हसन अली को वो लेके आया टीम में। उसके बाद वसीम जूनियर का कोई रीज़न नहीं बनता था कि वसीम जूनियर इस टीम का हिस्सा बने, इस इवेंट का हिस्सा बने। वसीम जूनियर को वो सामने लेके आए हैं और स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। बेशर्मी और डटाई की एक हद होती है, लेकिन बाबर ने ये हद भी पार कर दिया और वसीम जूनियर को वो टीम का उन्होंने हिस्सा बनाया, स्क्वाड का हिस्सा बनाया। हालांकि इसकी जगह नहीं बनती थी, जमान खान की जगह बनती थी, जिसने आखिरी मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उसकी जगह बनती थी। और कितने लोग और कितने जर्नलिस्ट ये बोल रहे थे कि जमान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे, ना ही फ़हीम अशरफ होंगे और ना ही वसीम जूनियर होंगे। लेकिन बाबर आजम ने कहा है कि नहीं, वसीम जूनियर ही स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पिछली परफॉर्मेंस उसकी उठा के देखें, उसकी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। वो रजाक बना फिरता है कि मैं रजाक हूँ और मैं एक अच्छा ऑलराउंडर हूँ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखें तो 0/0 परफॉर्मेंस है। उसको लेके स्क्वाड का उसको हिस्सा बनाया गया है। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़ है
और रिज़र्व की अगर बात सुनेंगे और अगर आप रिज़र्व के लड़के सुनेंगे कि कौन से 3 लड़के हैं, तो आपका दिमाग हिल के रह जाएगा कि ये जो 3 जो लड़के हैं ये रिज़र्व का हिस्सा उनको बनाया गया है। तो वो लड़के आपके सामने मैं पढ़ के उनका नाम सुनाता हूं कि जमान खान, जिसका स्क्वाड का हिस्सा 15 रुकनी टीम का आ रहा था कि उसको हिस्सा बनाया जाएगा, उसको रिज़र्व में डाल दिया है। उसके बाद मोहम्मद हारिस को रिज़र्व में डाला है और इब्रार अहमद का आ रहा था कि इसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा और उसामा मीर की जगह ये लेगा, उसको भी रिज़र्व में डाल दिया है। जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है जमान खान ने, उसको भी रिज़र्व में डाल दिया है। तो ये बाबर की डिटाई और बेशर्मी की हद हो गई है कि उसने अपनी ही बात मनवाई है, ना ही उसने चेयरमैन की बात मानी है, ना ही उसने चीफ सेलेक्टर की बात मानी है। ये जो ओहदे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही ओहदे बनाए गए हैं। अगर किसी की चल रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम की चल रही है। अगर इसके बाद जो भी अनाउंस होगा वो यही स्क्वाड अनाउंस होगा। अगर आप यही सुने कि यही स्क्वाड अनाउंस है तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और यही ही हतमी स्क्वाड है और इसी का ही ये लीक हुआ है और इसी का ही अभी कुछ देर बाद ऐलान होगा।